Namaskar, I am Niku Muni. I am from Assam and welcome to my channel Introspection with Niku. One of the most important skill to communicate with someone is listening because the art of listening is almost equivalent to the art of speaking. So always be a good listener. हम लोग अक्सर बोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हियर. हम चाहते हैं कि कोई हमें अच्छे से सुने, हमें समझे, पर एक्टिवली सुनने का काम हम लोग बहुत कम करते हैं और इसलिए शायद कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. क्योंकि सुनना भी एक कला है और ये बात मुझे एक असमिस न्यूज़पेपर में मिला था और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया तो मुझे और अच्छे से समझ में आने लगे कि सच में ये एक स्किल है. कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्किल है लिसनिंग. विलियम उरी ने कहा है कि लिसनिंग इज़ द गोल्डन की दैट ओपन्स द डोर टू ह्यूमन रिलेशनशिप. जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हमें क्या बोलना है और इसलिए शायद कहीं ना कहीं हम लोग सामने वाले जो हमें बोल रहे हैं उसे सुनते ज़रूर है पर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. जब हमें कोई कुछ बोल रहे होते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं बातों को सुनने की कोशिश करते हैं जो वो हम लोगों को बताते हैं, लेकिन उन बातों के पीछे बहुत सारी बातें अनकही सी होती है और वो सब बातें वो लोग चाह के भी हमें नहीं बता पाते हैं. तो उन बातों को सुनना, उन बातों को समझने की कोशिश करना और जिस इमोशन के साथ कोई हमें कुछ बोल रहे हैं उस इमोशन को समझना और जिस परिस्थिति में रहकर सामने वाला हमसे कुछ बोल रहे हैं उस परिस्थिति को समझना, इन सारी बातों को जब हम समझकर एक इंसान को सुनने की कोशिश करेंगे, वो इंसान क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमें अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा. वो इंसान जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, वो सब कुछ हमें अच्छे से समझ में आएगा और तभी हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. और इसीलिए विलियम उरी ने भी यही कहा है कि सुनना सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम लोग इजीली बस जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. जो वो बोलने की कोशिश कर रहे पर नहीं बोल पा रहे उसे सुनना, उस इमोशन को समझना, उस परिस्थिति को समझना, इन सब बातों को जब हम लोग समझेंगे सामने वाला जो बोल रहे हैं तभी हमें अच्छे से समझ में आएंगे. और लिसनिंग का यही एक खासियत है, यही एक खूबसूरती है. हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत बार मतलब ऐसे सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है जिस वजह से हम लोग टेंस रहते हैं. और उस वक्त हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पैसे से ही मदद कर सकते हैं या उस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी चीज़ से हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. लेकिन हम लोग उन लोगों की मदद कर सकते हैं सिर्फ सुन के. जब हम लोगों को वो लोग कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं, हमसे जब कोई कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, जब अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, जब शेयर करना चाहते हैं तो हमें अच्छे से सुनना चाहिए. जब हम उन लोगों के साथ अच्छे से सुनने में पार्टिसिपेट करेंगे, जब एक्टिवली हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे लिसनिंग में, तब उन लोगों की बहुत मदद हो जाती है. ऐसे ही जब हम उन लोगों की इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे, जब उन लोगों की परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, वो लोग जो बोल रहे हैं उन बातों को जब ध्यान से सुनेंगे, जब ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करेंगे, उसी से हम लोग उन लोगों की काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैसे से ही मदद करें, हर बार जो चीज़ चाहिए वही दे के मदद करें. बहुत बार ऐसा होता है कि पास बैठ के बस अच्छे से उनकी बातें सुनना, यही बहुत बार ऐसा होता है हम
हम सब एक दूसरे से यही चाहते हैं कि पास में बैठ के बस अच्छे से सुनने वाला भी कोई चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी बहुत बार दूसरों की मदद कर सकते हैं। और बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन भी आता है जब हमें डिसीजन लेना होता है। तो उस वक्त जब हम लोग कभी सही डिसीजन नहीं ले सकते अगर हम लोग दूसरों को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। उस सिचुएशन के आसपास उस सिचुएशन से जुड़ी जितने भी लोग हैं, जब हम लोग उन लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे, जब उन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के ओपिनियन को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, उस परिस्थिति को समझेंगे, उस इमोशन को समझेंगे, तभी हमारे लिए ऐसे सिचुएशन में भी एक अच्छा डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है सिर्फ सुनने के ज़रिए। और जब हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं सुनने में, लिसनिंग में, तो बहुत कुछ नया हमें अपने चारों ओर से सीखने को मिलता है, हमें अपने सराउंडिंग से सीखने को मिलता है। जब हम लोग एक्टिव लिसनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव लिसनिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो हर किसी से हमें सीखने को मिलता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमें सीखने को मिलता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा लिसनिंग को लेके एक्टिव रहेंगे, तो लिसनिंग के ज़रिए हम लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं, हम लोग एक वक्त पे सही डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग कुछ सीख सकते हैं अच्छा, कुछ जो हमें आसानी से किताबों में नहीं मिलता है, या छोटी बातें हम लोग दूसरों से तब सीख पाते हैं जब हम लोग अच्छे से एक्टिव रहते हैं लिसनिंग को लेके। और इसी चीज़ के ज़रिए हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला बस चाहते हैं कि हम सुने, तो जब हम लोग अच्छे से सुनते हैं तो कई बार उस इमोशन के साथ, उस इंसान के साथ हम लोग रिलेट कर पाते हैं, और यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही जब हम लोग हर किसी के साथ ऐसे ही कनेक्ट कर पाते हैं बाय लिसनिंग, सिर्फ बोलने के ज़रिए नहीं, हम लोग सुन के भी दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते, अच्छे से रिलेट हो पाते। इसलिए विलियम उरी ने कहा था कि लिसनिंग इज़ द रिलेशनशिप इज़ द गोल्डन की टू ओपन द डोर टू ह्यूमन रिलेशनशिप। ये सच में एक अच्छा, एक गोल्डन स्किल है लोगों के साथ कनेक्ट करने की, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, कुछ सीखने की, लोगों की मदद करने की। तो लेकिन हम लोग बहुत कम करते हैं। और बड़े बड़े लोगों ने ये भी कहा है कि हमें एक हैबिट को मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक उसी तरह लिसनिंग को भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब आसानी से नहीं होगा कि सुन लिया, मतलब हम लोगों ने अगर सोच लिया कि चलो सुन लेते, ऐसे नहीं होगा। हमें धीरे धीरे ये अपने आप मतलब प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हमें ये खुद में आदत डालना पड़ेगा सुनने की, अच्छे से सुनने की, अच्छे से समझने की। जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम इसके गहराई तक चले जाते रहेंगे, हमें अच्छे से इस कला के बारे में समझ आने लगेंगे, और उसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और हम लोग दूसरों को भी समझ पाएंगे, दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। और बहुत बार हम लोग एक्टिवली एक सिचुएशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो लिसनिंग इज़ सच ए गुड स्किल वी हैव टू इम्प्रूव। ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसे होते हैं जिससे समझाया नहीं जा सकता। परिस्थितियों को देख के, एनालाइज करके हमें खुद सीखना पड़ता है, और हमें खुद को सिखाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत एनालाइज करके मैंने जो सीखा, मुझे जो समझ में आया, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बातें अच्छा लगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।